नमस्कार मित्रों। आज मणिपुर, राजस्थान और बंगाल की बात मैं करना चाहूँगी। पहले तो जो मणिपुर में जघन्य अपराध हुआ, पीड़ितों को न्याय मिलेगा और जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पर मणिपुर पर बात हो और राजस्थान पर बात ना हो, बंगाल पर बात ना हो, ये उचित नहीं है। देश की जनता को ये जानने का हक है कि जो राहुल गांधी दिन भर ये कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, आज तक राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से इस्तीफा मांगना तो दूर की बात है। पिछले हफ्ते राजस्थान के करौली में एक युवती का सामूहिक बलात्कार होता है। उसको जिंदा जलाकर उसके शव को एक पुराने कुएं में ढकेल दिया जाता है। राहुल गांधी ने चुप्पी साधी हुई है, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। प्रियंका वाड्रा जो दिन रात दुहाई देती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जब हाथरस में किस्सा होता है, प्रियंका वाड्रा वहां जाती हैं। बट जब पिछले साल एक 14 साल की बच्ची के साथ अलवर में सामूहिक बलात्कार हुआ, प्रियंका वाड्रा आपको पता है क्या कर रही थी? वो अपनी माता श्री सोनिया गांधी और अपने प्रिय भाई राहुल गांधी के साथ रणथंबोर नेशनल पार्क में छुट्टियां मना रही थी। रणथंबोर नेशनल पार्क अलवर से 224 किलोमीटर की दूरी में है। ज्यादा से ज्यादा रणथंबोर से अलवर आने में प्रियंका वाड्रा को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को 5 से 6 घंटे लगते। 1 साल से ऊपर हो गया है, प्रियंका वाड्रा आज तक अलवर की पीड़िता से नहीं मिली, राहुल गांधी अलवर की पीड़िता से नहीं मिली, सोनिया गांधी करौली की पीड़िता से नहीं मिली। जोधपुर में 4 लोगों के एक फैमिली को जिंदा जला दिया गया इस हफ्ते, उसमें एक 6 महीने का छोटा बच्चा भी था। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की नारेबाजी तो लगाते हैं, पर जोधपुर में इस जघन्य अपराध के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आप मणिपुर को लेकर तो प्रधानमंत्री को, बीजेपी को भाषण देते हैं, बट जब राजस्थान की बारी आती है और आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है? तब आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्या राजस्थान की महिलाएं नहीं? क्या अलवर की उस पीड़िता बच्ची के लिए आपके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं? और अब मैं और एक बात करना चाहती हूं। बात करते हैं कि आखिर नॉर्थ ईस्ट में ये सब इतने सालों से ये समस्या किस कारण हुई थी? 1985 में असम अकॉर्ड, इसका हस्ताक्षरण राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया था, पर स्थानीय एसएमईज को कभी उनका हक नहीं दिया गया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। 1986 में मीजो अकॉर्ड का हस्ताक्षरण किया, वो भी राजीव गांधी ने किया, पर स्थानीय मिजोरम के लोगों को कभी उनका हक नहीं दिया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। फिर 1993 में जब कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, बोडो अकॉर्ड साइन किया गया, उसका हस्ताक्षरण किया गया, पर बोडो के लोगों को भी कभी उनका हक नहीं दिया गया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आपको पता है कि बोगीबील ब्रिज, नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही मशहूर ब्रिज, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 2002 में और उसका कंस्ट्रक्शन खत्म किया किसने? नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2018 में। 10 सालों में 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने एक नए पैसे का काम नहीं किया, और आज ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भलाई की दुहाई देते हैं। इतना दोगलापन ये लाते कहां से हैं? फिर बात करते हैं ढोला सादिया ब्रिज की। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में और फिर कांग्रेस ने इस पर काम करना बंद कर दिया। इसको खत्म किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2017 में। यही लोग जिन्होंने आज तक नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए एक काम नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती देते हैं। इतनी हिपोक्रेसी आप लाते कहां से हो? और बात करते हैं ममता बनर्जी की। ये कहती हैं कि मणिपुर के जघन्य अपराध ने इनका दिल दहला दिया, दिल हमारा भी दहला। पर क्या ममता बनर्जी में हिम्मत है? थोड़ी शर्म बची है, थोड़ी लाज बची है कि हंसाखली में जो पिछले साल एक टीएमसी के नेता के लड़के ने एक 14 साल की बेटी के साथ रेप किया, ममता बनर्जी ने क्या उसका खंडन किया? नहीं। जलपाईगुड़ी में जो होता है एक 16 साल की बच्ची के साथ रेप, क्या ममता बनर्जी ने उसका खंडन किया? नहीं। एक 60 साल की बुजुर्ग महिला का उसके पोते के सामने रेप हो जाता है, जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और ममता बनर्जी कहती है ये बीजेपी की साजिश है। क्या ममता बनर्जी में थोड़ी शर्म बची है? साउथ दिनाजपुर में एक 17 साल की लड़की का बलात्कार हो जाता है और बंगाल की पुलिस एफआईआर तक नहीं लिखती, और ममता बनर्जी के मुंह में दही जमा हुआ है।
पंचायत पोल के चलते बीजेपी के कार्यकर्ता को निर्लज्जता पूर्वक उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसको शर्मसार किया जाता है पूरे समाज के सामने, और ममता बनर्जी कहती है ये बीजेपी की साजिश है। इतनी हिपोक्रेसी लाती कहां है ममता बनर्जी? तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सवाल मणिपुर का हो, राजस्थान का हो या बंगाल का हो, सवाल पूछने का हक सरकार से सबको है, पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को पहले जवाबदारी देनी होगी कि आपने आज तक राजस्थान में हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी क्यों साधी हुई है। अपनी शर्मसार चुप्पी को तोड़िए। ममता बनर्जी, बंगाल में जो हाहाकार मचा हुआ है उस पर अपनी चुप्पी तोड़िए, और नरेंद्र मोदी की सरकार नॉर्थ ईस्ट को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बहुत विकास का काम हुआ है, आगे भी होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कण कण और क्षण क्षण ना केवल नॉर्थ ईस्ट, ना केवल मणिपुर, ना केवल राजस्थान, ना केवल बंगाल, पर पूरे भारत के लिए समर्पित है। धन्यवाद।